हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि द फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ H2CO3 आर 4 into 10 का पावर माइनस 6 एंड 2.5 into 10 का पावर माइनस 11। फिर बोला है कि इन अ पर्टिकुलर टाइट्रेशन 50 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर N2CO3 is taken in a flask and 1 molar HCl solution is added drop by drop। फिर पूछा है डिटरमाइन द pH of resulting solution upon adding of 25 milliliters of HCl solution। फिर बोल दिया है कि अज्यूम दैट वॉल्यूम इज एडिटिव, यानी कि जो भी HCl का वॉल्यूम ऐड हो रहा होगा वो टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि HCl ऐड करने पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा। तो HCl ऐड करने पे जो रिएक्शन हो रहा होगा वो कार्बोनेट आयंस का हो रहा होगा HCl के H प्लस के साथ, तो गिव HCO3 माइनस। अब हम लोग को यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे देखना होगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन था CO3 माइनस का। तो जब HCl हम लोग ऐड नहीं किए थे तो टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो थे Na2CO3 के वो 50 मिलीलीटर इंटू 1 मोलार थे, यानी कि 50 मिलीमोल्स थे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 मिलीमोल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो 50 था, उसके बाद 25 ऐड हुआ HCl, तो 50 प्लस 25 यानी कि 75 मिलीलीटर्स। उसके बाद H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो HCl से आया है वो देख लेते हैं। तो HCl का जो टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऐड हुआ है वो 25 इंटू 1 होगा, क्योंकि 1 मोलार है और 25 मिलीलीटर ऐड हुआ है। तो 25 मिलीमोल्स यहाँ पे लिख लेते हैं और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 50 प्लस 25 यानी 75। तो ये था t इक्वल्स टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे तो HCO3 माइनस था नहीं। अब देखते हैं t इक्वल्स टू जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो H प्लस है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट है। एक्सेस में तो CO3 माइनस है, तो सारा का सारा H प्लस खत्म हो जाएगा और फिर बचेगा क्या, CO3 माइनस। कितना बचेगा, 25/75 मोलार। 50 माइनस 25 हो जाएगा तो 25/75 मोलार बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 25/75 मोलार HCl बच गया। और HCO3 माइनस कितना प्रोड्यूस होगा, जितना H प्लस कंज्यूम हुआ है, यानी कि 25/75 मोलार्स। इसको हम लोग ऑफ कोर्स 2/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 2/3 लिख देते हैं। अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर है यहाँ पे, उसमें CO3 माइनस है और HCO3 माइनस है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर एक बफर फॉर्म कर रहा है जिसमें CO HCO3 माइनस है और CO3 माइनस है। अब बफर का जो pH होता है वो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। pH ऑफ बफर इज इक्वल्स टू pKa2, ये Ka2 यहाँ सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, प्लस लॉग ऑफ, हम लोग को लेना होगा CO3 माइनस का पहले लॉग, डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस का। तो ये होता है बफर के pH का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो pKa2, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है Ka2, तो उससे हमको pKa2 निकालना पड़ेगा। तो Ka2 मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 11। तो pKa2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10 का पावर माइनस 11, सॉरी वहाँ 10 का पावर माइनस 11 लिखना है, इंटू 10 का पावर माइनस 11। तो ये हो जाएगा 11 माइनस लॉग ऑफ 2.5। तो यहाँ जब लॉग 2.5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यू से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेरा pKa2 का फाइनल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, मेरा pKa2 का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 10.6। तो ये मेरा pKa2 है। हम इस pKa2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 10.6। उसके बाद प्लस लॉग में जो है यहाँ दोनों कॉन्सेंट्रेशन डालना है मेरे को, तो 2/3/2/3। तो ये log ऑफ 1 बन जाएगा और log 1 होता है 0। तो जो फाइनली आ जाएगा pH ऑफ बफर वो आ जाएगा मेरा 10.6। तो जो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो मेरा बफर होगा और बफर का जो pH मेरा आ रहा है वो आ रहा है 10.6। तो जो करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।